Good afternoon to all of you. Today we are discussing here for the MongoDB. We are in the theory we are studying the MongoDB, so we should discuss some practicals of the MongoDB, जिसमें हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड्स यूज़ करते हैं MongoDB को डाउनलोड करते हैं. MongoDB को डाउनलोड करने के बाद just like the SQL, we get a prompt where we can execute some number of commands. Okay, uh, MongoDB. जैसा अपन लोगों ने मॉर्निंग सेशन में MongoDB के बारे में पढ़ा है कि MongoDB जो डेटा स्टोर करता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा अपने पास लेता है ना. और इसमें क्या होता है कि एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं. डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कलेक्शंस क्रिएट करते हैं इन प्लेस ऑफ द टेबल क्रिएट करने से पहले अपन को कलेक्शंस क्रिएट करना होता है. और कलेक्शंस क्रिएट करने के बाद वी स्टोर द डॉक्यूमेंट्स इनटू दैट कलेक्शंस. ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है. तो आज अपन कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें राइट फॉलोइंग MongoDB कमांड्स विथ एग्जांपल, है ना. तो MongoDB कमांड्स में आपके जो कमांड्स आएंगे जिसमें डेटाबेस क्रिएट करना, कलेक्शंस क्रिएट करना, फिर डेटाबेस को ड्रॉप करना, कलेक्शंस को ड्रॉप करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स हैं. तो अपन लोग वो डिस्कस करते हैं, जिसको कि आप लोगों को लैब एक्सपेरिमेंट फाइल में लिखना है. और दिस इज़ द नाइन्थ एक्सपेरिमेंट, है ना. टोटल 10 एक्सपेरिमेंट हम लोगों को लिखना है. तो ये जो लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रही है इन सभी के बारे में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना. तो ये 8 एक्सपेरिमेंट के बाद आज ये अपन लोग 9th नंबर का एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं. देखिए स्लाइड दिखाई दे रही सभी को, जिसमें MongoDB क्रिएट डेटाबेस कैसे MongoDB में हम लोग क्रिएट करते हैं कि MongoDB बेसिकली यूज डेटाबेस नेम इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस, है ना. द कमांड विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस if it does not exist, otherwise it will return the existing database, है ना. तो इस तरीके से आपको दिखाएगा. आपको अगर पता नहीं है तो वो बता देगा दिस इज़ अवेलेबल, दिस इज़ एग्जिस्टिंग, दिस इज़ अवेलेबल, अदरवाइज इट विल क्रिएट द न्यू डेटाबेस. ओके, तो इसके लिए अपन लोग जैसे अपन लोग आई थिंक एसक्यूएल में जो कमांड यूज़ करते हैं सेम टू सेम कमांड अपन लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. इसको द यूज़ कमांड, USE, यूज़ कमांड का हम यूज़ करेंगे. और उसका देखिए आप लोग सिंटैक्स देखिए, यूज़ डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस, है ना. कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर. use database name, this is the syntax. Now how we will create database. If you know want to use a database with name uh, mydb, then use database statements would be as follows. जैसे आपने use लिखा यहाँ पर, ये USE, use mydb, है ना. तो use mydb में आप क्या कर जाओगे, यहाँ पर स्विच कर जाओगे, स्विच टू द माई डी बी के अंदर आप चले गए. ठीक है. अब अगर डेटाबेस पहले से ओपन है, नाउ यू वांट टू सी कि विच डेटाबेस हैव टू बी ओपन इन दिस टाइम, चेक करना आपको करेंटली सिलेक्टेड डेटाबेस. तो यू विल यूज़ द DB कमांड. क्या यूज़ करना है आपको, DB. अगर आप DB लिख के एंटर प्रेस करेंगे इस प्रॉम्प्ट पर, तो आपको आपने जो डेटाबेस पहले से ओपन कर रखा है उस डेटाबेस को आप देख पाएंगे कि दिस इज़ अवर करेंट डेटाबेस, है ना. तो इस तरह से DB लिख के आप लोग देख सकते हैं DB कमांड के थ्रू. दिस इज द कमांड ऑफ द MongoDB, है ना. अब इसके बाद सपोज इफ़ यू वांट टू चेक योर डेटाबेस लिस्ट, यूज़ द कमांड सोर्स DBS. शो कमांड अपन लोग यूज़ करते हैं SQL में, आप लोगों को याद होगा. वही शो कमांड अपन लोग यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं MongoDB के अंदर, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि डेटाबेस लिस्ट, हाउ मेनी डेटाबेस आर अवेलेबल इन अवर MongoDB, है ना. तो दैट टाइम वी विल यूज़ द शो कमांड, SHOW.
शो DBS, अगर आपने शो और DBS एंटर की प्रेस करके आपने जैसे एंटर किया, देन यू गेट द लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस विच आर अवेलेबल इन द MongoDB इन अवर सिस्टम। ओके, तो इस टाइप से अपन लोग शो करा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इस स्लाइड में हम लोगों ने 3 कमांड देखे हैं, कि यूज़ कमांड है ना, एक DB कमांड और एक शो DBS। ये सब आपको कहाँ लिखना है, अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें नोट डाउन करना है। क्लियर? इसके बाद suppose we are discussing here about the databases, so we learn here how we create the database, how we open the database, then we should have the knowledge of drop database method, है ना। तो drop database method as you seen here, this is basically used for drop a existing database, है ना। तो आपको जो डेटाबेस अवेलेबल है वही डिलीट होगा, अगर नहीं है आपके सिस्टम की मेमोरी में तो इट कैन नॉट डिलीटेड, it will not delete। Okay, so how you use this command drop databases method, you write here basic syntax of database, drop database, db dot drop databases, है ना। क्या लिखोगे आप, db dot drop databases, दिस इज द सिंटैक्स, है ना। तो इस तरीके से दिस विल डिलीट द सिलेक्टेड डेटाबेस, इफ यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी डेटाबेस देन इट विल डिलीट डिफॉल्ट टेस्ट डेटाबेस, है ना। तो कौन सा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा अगर आपने सही डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो एक टेस्ट डेटाबेस, जैसे देखिए इस स्लाइड में एक लोकल है और एक टेस्ट है, ये अवेलेबल होते हैं हमारे पास, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं इसका, तो इट विल डिलीटेड। ओके, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तब, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि फर्स्ट चेक द लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटाबेस बाय यूजिंग द कमांड सोर्स, कोई SHOW DBS। तो ये आपको एक लिस्ट दिख गई, इफ़ यू वांट टू डिलीट न्यू डेटाबेस MyDib, if you want to delete new database MyDib, then drop database command would be as follows, है ना। एक MyDB database है हमारे पास, I want to remove this database। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यूज़ MyDB आपने लिखा, है ना, स्विच टू DB MyDB, है ना, फिर आपने लिखा DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपने सेलेक्ट करके रखा है, ये यूज़ MyDB डेटाबेस आपने लॉगिन करके रखा है, मतलब स्विच कर गए आप उसमें। नाउ इसके बाद DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस फंक्शन आप जैसे ही लिखते हैं तो ये पर्टिकुलर डेटाबेस ड्रॉप आउट हो जाएगा, MyDB ड्रॉप्ड। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, है ना। और डबल से अपन को ये चेक करना है, टेस्टिंग करनी कि इट्स हैव डिलीटेड और नॉट डिलीटेड, देन वी कैन अगेन यूज द सो कमांड DBS। सो DBS अगेन आपने लिखा, तो लोकल टेस्ट, मतलब we seen here the two database are available here। okay, local test, but in this in the here before using this command there are 3 databases are available। okay, तो इस तरीके से मतलब अपन को क्या करना है, ये DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जिस डेटाबेस को आपको डिलीट करना है उस डेटाबेस को पहले क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, स्विच टू डेटाबेस, है ना। वो डेटाबेस में आपको पहुंचना पड़ेगा, मतलब जो डेटाबेस आपने ओपन करके रखा है जस्ट उसी डेटाबेस को आप डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि सिंपल आपने DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज़ किया और एंटर की प्रेस कर दी तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाली जो पूरी स्लाइड आपकी, इसमें किस तरीके से कमांड यूज़ हुए हैं, एक हमने सिंटैक्स को शो किया है, फिर इसके बाद हम लोगों ने शो DBS, पहले हमने सबसे पहले वी शुड सीन हाउ मैनी डेटाबेसेस आर अवेलेबल। अगर आप कहीं बाई डायरेक्ट अगर इस कमांड को यूज़ करते हैं तो ये जो टेस्ट नाम का डेटाबेस आपका बना हुआ है दिस विल बी ड्रॉप, है ना। बट यू वांट टू रिमूव दिस डेटाबेस MyDB, सो फर्स्ट यू शुड यूज MyDB, दिस हैव टू बी ओपन एंड देन DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस फंक्शन का आप यूज़ करेंगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये डेटाबेस आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर?
इसके बाद अगर आपको लिस्ट चेक करना है तो शो DBS लिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप। क्लियर। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट कमांड, द क्रिएट कलेक्शंस फंक्शन मेथड। क्रिएट कलेक्शन फंक्शन मेथड, दिस इज जस्ट लाइक जैसे आपने डेटाबेस बनाया और डेटाबेस के अंदर आपको मल्ट डेटाबेस के अंदर आपको क्या बनाना है, कलेक्शंस क्रिएट करने हैं, है ना। तो मोंगो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस नेम फंक्शंस इज यूज टू क्रिएट कलेक्शंस। ओके, ये इसका सिंटैक्स देखिए आप लोग। सिंटैक्स ऑफ क्रिएट कलेक्शंस कमांड एज फॉलोज, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस, और डेटाबेस आप उस कलेक्शन का नाम क्या देने वाले हैं, और ऑप्शन, ऑप्शंस में अभी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस में क्या देना है आपको, है ना। तो इस तरीके से दो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। इन द कमांड नेम, नेम इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन to be created, and option is a document and is used to specify configuration of collections, है ना। this is used basically, options is a document, ये क्या है, options is a document and is used to specify configuration of collections। configurations of collections को specify करने के लिए हम लोग ये ऑप्शन कॉमा ऑप्शन पैरेंथेस इसमें पैरामीटर पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर, है ना, डेटाबेस के लिए। क्लियर। अब इसमें देखिए आप लोग कि आपको पैरामीटर, ये पैरामीटर नेम और ऑप्शंस, इसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो नेम है, नेम पैरामीटर, ये नेम आपने लिखा और उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग में नेम आपको डिफाइन करना है कलेक्शंस का, एंड नेम ऑफ द कलेक्शंस टू बी क्रिएटेड, है ना। और ऑप्शंस डॉक्यूमेंट, ऑप्शनल, ऑप्शनल है ये, स्पेसिफाई ऑप्शंस अबाउट मेमोरी साइज एंड इंडेक्सिंग। तो इस तरीके से दिस कैन बी यूज और नॉट, दिस इज डिपेंड ऑन यू, आपको यूज़ करना नहीं करना, है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। uh, आगे ऑप्शंस पैरामीटर इज ऑप्शनल एज यू नीड टू स्पेसिफाई ओनली द नेम ऑफ द कलेक्शंस, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द ऑप्शंस यू कैन यूज़। कुछ और ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं यहाँ पर whenever we create the collections। ओके, कैप, एक कैप्ड फील्ड होती है जो कि बुलियन टाइप की होती है, ट्रू फॉल्स यस नो में आंसर अगर आपको देना है। दिस इज द ऑप्शनल, इफ ट्रू इनेबल अ कैप्ड कलेक्शंस, कैप्ड कलेक्शन इज फिक्स्ड साइज कलेक्शंस that automatically overrides its oldest entries when it reaches its maximum size। if you specify true, you need to specify size parameter also, है ना। तो आपको क्या करना है, कैट मतलब जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन में हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स और एंट्रीज यू वांट टू एंटर इनटू द कलेक्शन, दिस कैन बी स्पेसिफाइड थ्रू दिस पैरामीटर। क्लियर। तो आप कितना, उसकी कैपेसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद एक होता है ऑटो इंडेक्स आईडी, दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द boolean, this is also the optional, it can use whenever we creating the collection। okay, तो ऑटो इंडेक्स आईडी, तो इसमें इट इज इफ ट्रू, अगर आपने एज ए ट्रू अगर रखा है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट इंडेक्स ऑन आईडी फील्ड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स, जनरली डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स होती है। और अगर ऑटोमेटिकली जैसे अपन लोगों ने सो मॉर्निंग की क्लास में पढ़ा था कि आपने अगर इंडेक्स, उसका इंडेक्स अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो तो देन इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली इंडेक्स। ऑटोमेटिकली हर एक डॉक्यूमेंट को एक आईडी प्रोवाइड की जाती है मोंगोडीबी के थ्रू, और वो मोंगोडीबी के थ्रू आईडी या तो आप अपने हिसाब से जनरेट करो, है ना, दैट शुड बी यूनिक। and if you have not create, then mongodb database will create automatically if you declare this variable or this field as a true। अगर आपने इसे एज ए ट्रू डिक्लेयर करके रखा है तो आप कर पाओगे ऐसा। क्लियर। इसके बाद एक दूसरी फील्ड है साइज। क्या है, साइज। साइज कैसा है, साइज, साइज फील्ड है, इसका टाइप क्या है, नंबर। दिस इज आल्सो द ऑप्शनल, है ना। तो ये जो साइज होती है, साइज स्पेसिफाई मैक्सिमम साइज इन बाइट्स फॉर अ कैप्ड कलेक्शन। इफ कैप्ड इज ट्रू देन यू नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड आल्सो, है ना। अगर आपने ट्रू दिया है कैप्ड को, अगर आपने ट्रू दे दिया देन इसकी साइज को आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप ट्रू करोगे। फिर इसके बाद मैक्स साइज, मैक्स नंबर, this is also the optional, it specify the maximum number of documents
अलाउड इन द कैप्ड कलेक्शन। देखिए हर एक कलेक्शन की अपनी एक कैपेसिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैप्ड को ट्रू रखना पड़ेगा, है ना। और जब आप एक ऑटो इंडेक्स आईडी होता है जिसमें आपको इसको अगर ट्रू रखते हो तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स इसका जनरेट होगा। फिर इसकी साइज़ होगी, साइज़ को अगर आपने ट्रू रखा है ना। साइज़ इसको अगर आपने ट्रू रखा है, कैप्ट को ट्रू रखा है, देन नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड आल्सो, इस फील्ड को आपको लिखना पड़ेगा। देन उसकी मैक्स के थ्रू आप उसकी साइज डिफाइन करेंगे। दिस इज दीज ऑल फील्ड्स आर द ऑप्शनल। ये सभी फील्ड कैसी हैं? ऑप्शनल है, नहीं भी यूज़ करोगे, हमने ऊपर नहीं यूज़ किया फिर भी हमारा काम चल रहा है, हम क्रिएट कर पा रहे हैं कलेक्शंस को। और अगर नहीं भी है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। वाइल इंसर्टिंग द डॉक्यूमेंट MongoDB फर्स्ट चेक साइज फील्ड ऑफ कैप्ड कलेक्शन, देन इट चेक्स मैक्स फील्ड। समझिए आप कि whenever you insert the new documents into the MongoDB, then first it check the collection capacity, मैक्सिमम मैक्स फील्ड के थ्रू वो उसकी कैपेसिटी को चेक करता है। और चेक करने के बाद वैसे ही है जैसे जस्ट लाइक द अरे, आप लोग C++ में आप लोग अरे यूज़ करते थे। अरे की साइज आपने 10 दे रखी, यू कैन एंटर द ओनली 10 एलिमेंट्स। अगर 10 से ऊपर अगर आप देते हो तो मतलब whenever you enter the new element into the array that time first compiler check the size of the array। अगर अरे की साइज अगर ठीक है, लेस देन है, तो मतलब जो भी एलिमेंट्स फिलअप किए हैं वो लेस देन काउंटर के साथ चल रहे हैं तो आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज वो आप एंटर नहीं कर पाओगे। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। क्लियर? नाउ आपने अभी डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं। अब नाउ हाउ वी यूज़ दीज कमांड्स, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जो आप लोगों को लैब रिकॉर्ड में लिखना है वो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको कि MongoDB's db.collections.drop is used to drop a collections from the database। अभी अपन जो क्रिएट डेटाबेस कर रहे थे, क्रिएट कलेक्शंस कर रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कलेक्शंस। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि इसमें db.collections_name collection name dot drop, this is the syntax, basic syntax of drop commands is as follows। ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। नाउ एग्जाम्पल में अपन किस तरीके से इन कमांड्स का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि फर्स्ट चेक द अवेलेबल कलेक्शंस इनटू योर डेटाबेस MyDB। वही चीज़ हो गई कि जैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो अगर डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है तो आप डबल से क्रिएट नहीं कर सकते, यू जस्ट लॉग इन, ओके। और नहीं है तो वो क्रिएट करके उसमें स्विच इन कर देगा। जैसे आपने लिखा यूज़ MyDB, स्विच टू द MyDB, है ना। देन शो कलेक्शंस, आपने ये कलेक्शंस में देखा कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, कलेक्शंस आपने क्रिएट कर लिया, देन शो कलेक्शंस, पहले अपन ने शो डेटाबेस करा था, शो कलेक्शंस, नंबर ऑफ कलेक्शंस, इन कलेक्शंस के अंदर क्या होंगे? डेटाबेसेस, सॉरी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी stored in these number of collections, okay। now drop the collections with the name of my collections। अब ये जितने दे रखे हैं उसमें से मुझे क्या करना है? db.mycollections.drop माय कलेक्शंस। अब ये माय कलेक्शंस ये दिख रहा है आपको, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो दैट टाइम वी यूज द db डॉट नेम ऑफ द कलेक्शन डॉट ड्रॉप फंक्शन। ये अपन एंटर की प्रेस करेंगे, देन इट विल डिस्प्ले द ट्रू मींस हैव टू बी डिलीटेड, ओके। तो इस तरीके से आप कलेक्शंस को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगेन चेक द लिस्ट ऑफ द कलेक्शंस इनटू द डेटाबेस, तो सिंपल कमांड आप लोग यूज़ करोगे शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस आप लिखोगे और ये पूरे लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से ड्रॉप मेथड विल रिटर्न ट्रू if the selected collections is dropped successfully, otherwise it will return false। क्लियर? अगर वो डिलीट नहीं होता है तो वहाँ यहाँ पे क्या लिखा आएगा? फॉल्स लिखा आएगा। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ ट्रू, ट्रू मीन्स सक्सेसफुली डिलीटेड, है ना। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को ये सारे कमांड्स बताए हैं, है ना।
कमांड्स में अपन लोगों ने आज डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, देन डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करना है, डेटाबेस को कैसे देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये सारी चीज़ें देखी। देन कलेक्शंस क्रिएट करना, कलेक्शंस को ड्रॉप करना। सर जो इसके कमांड्स होते हैं अपने मोंगो के, तो वो अपन किस में कमांड प्रॉम्प्ट में करते हैं कि सर कोई अलग सॉफ्टवेयर भी आता होगा? नहीं नहीं, इसके लिए एक्चुअली क्या रहता है कि आपको ओपन सोर्स है, जैसे आप कोडिंग की क्लास में अपन ने पढ़ा था, अगर आप हाँ बोलोगे सर। तो मैं आपको पूरा वो भी बता दूंगा कैसे हम लोगों को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो क्या होता है, ओपन हाँ सर। मोंगोडीबी अपने आप में अलग ही कंपनी है, इसकी अलग ही वेबसाइट है। हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो आप उसको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए उसको। डाउनलोड करने के बाद फिर ये कमांड्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। अब अभी तो ये बहुत छोटा छोटा पार्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपन जस्ट क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो कलेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, देन वी विल स्टोर द डॉक्यूमेंट्स। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सर तो डॉक्यूमेंट्स। एक एक क्लास में सर आप वो सॉफ्टवेयर रन करके ना सर दिखा दिए कमांड कैसे क्या रहती है सर? हाँ वो देखते हैं, देखो अगर पॉसिबल हो जाए ऐसा ऑनलाइन, अगर अपन दिखा क्या पाए। सर ये मोंगो इम्पोर्टेंट भी है मीन मर्न के लिए, तो एक बार पता चल जाता डेटाबेस कैसे होता है, कमांड तो पता चल गया सर कैसे कैसे होते हैं, हम्म। एक बार वो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन पता चल जाता तो फिर बहुत हाँ ईजी हो हाँ, जाता। चलो चलो चलो, मैं देखता हूँ उसको और मेरे हाँ लैपटॉप सर। में लेके आता हूँ उसको, फिर या इसको। तो सर आप स्क्रीनशॉट ही लगा दीजिएगा उसकी, मतलब जो भी अपना कमांड वो रहता है ना जिसमें अपन रन करेंगे उसको, उसका किस स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने ठीक में। ठीक ठीक, अपन कर लेंगे उसको, है ना, नेट स्लैब पे ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं।